मधुबनी शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होते ही कुछ चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामला बीते शुक्रवार की है। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज। ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने कहा कि शहर में बढ़ती वाहनों की संख्या को देखते हुए अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं, लेकिन कई चालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसमें जाम की समस्या बढ़ रही है। वहीं ई रिक्शा चालकों का कहना है कि उन्हें नए नियम की पूरी जानकारी नहीं थी और भारी चालान उनके लिए आर्थिक बोझ साबित होगा। स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक डीएसपी ने प्रदर्शनकारियों चालकों के साथ बैठक कर नए ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी और समझाने के बाद सभी को छोड़ दिया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि आगे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि यदि कोई अवैध वसूली करता है तो उसका प्रमाण दे, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये पिछले एक महीने से हम लोग के यहाँ जो हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या होती रही है और शहर में बढ़ते टोटो और ऑटो, इसके कारण प्रॉपर न तो ये पार्किंग कर पाते हैं और न सड़कों पे आम लोगों के, सामान्य लोगों के जाने आने का प्रॉपर जगह नहीं रहता है, ट्रैफिक हमारा स्मूथ नहीं रहता है। इन सब चीज़ों पे वरीय पदाधिकारियों का ध्यान गया और फिर उनके ही निर्देशन में हम लोगों के द्वारा पिछले एक महीना से एक व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है। और वो व्यवस्था यही है कि जोन, पूरे शहर को 8 जोन में बांट दिया गया है और हमारा प्रयास है कि उस जगह पे, उस जोन पे, प्रत्येक जोन में जिस पर्टिकुलर रिक्शा को चलना है उसके लिए स्टिकर की व्यवस्था की गई है, अलग अलग कलर वाले स्टिकर की व्यवस्था की गई है। ये सारे लोगों को ये निर्देश भी दिया गया है स्टिकर चिपकाते समय कि भाई आपको अब इसी जोन में चलना है। और इससे क्या होगा कि ओवरलैपिंग नहीं होगा। उसमें एक चीज़ का खास करके ख्याल रखा गया है कि जो विशेष परिस्थिति होती है, इमरजेंसी की स्थिति होती है, वैसे में छूट रहेगी, लेकिन सामान्य रूप से जो है ना, इस व्यवस्था को सब लोग फॉलो करें। लेकिन बीच में देखा गया कि स्टिकर चिपकाने के बावजूद भी इसका खुलेआम लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यवस्था आम जनों के एक सही व्यवस्था के लिए किया जा रहा है, उस व्यवस्था का पालन ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो आज हमारे डीटीओ साहब की टीम जो है, उनके द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई। हम लोग भी पिछले 2-3 दिनों से कार्रवाई कर रहे थे। तो यदि कोई आदमी, एक अच्छी व्यवस्था जो आम लोगों के लिए उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है, अगर लोग नहीं मानेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर हम लोग को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसी के विरोध में, इस कार्रवाई के ही विरोध में आज 40-50 की संख्या में जो ऑटो आप देख रहे हैं, जिन लोगों को रोका गया, उन्हें उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन ये विरोध बिल्कुल शांतिपूर्ण था। उन सभी लोगों को समझाया गया है। उनके 5 डेलीगेट्स को लेकर के उनकी बात को हम लोग सुन रहे हैं। उनके द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि जो रूल उन्हें बताया गया है, जो तरीका बताया गया है, उसका वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं। और उन्होंने भी ये वचन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार का वो लोग कार्य नहीं करेंगे, जिससे कि यहाँ की आम जो स्मूथ ट्रैफिकिंग है वो कहीं पर डिस्टर्ब ट्रैफिक की व्यवस्था। अगर सर, जैसे ये जो नियम जो लागू किया गया है स्टिकर वाली, वो सिर्फ मुख्यालय के लिए या अन्य प्रखंडों के लिए? क्योंकि नहीं, उसमें दिया हुआ है। आप अगर अलग अलग स्टिकर और अलग अलग कोड को जब आप पढ़ेंगे, स्टिकर पे क्या लिखा हुआ है, तो वो बताता है कि ये मुख्यालय ही नहीं, मुख्यालय से लगभग 5-6 किलोमीटर के पूरे रेंज को, 5 किलोमीटर के रेंज को कवर करता है। आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर बेनीपट्टी से अगर कोई ऑटो आ रहा है, बेनीपट्टी के लिए व्यवस्था अभी नहीं है, लेकिन बेनीपट्टी से अगर इस तरह की अगर मान लीजिए कि कोई अगर शिकायत आती है जाम की, या वहाँ के लोगों के द्वारा भी अगर इस चीज़ को अगर पसंद नहीं, अगर वो मधुबनी आ रहे हैं, ऑटो रिजर्व करके आ रहे हैं या पैसेंजर लेकर टाउन में आ रहे हैं, हमने वही कहा कि रिजर्व करके अगर आ रहे हैं, विशेष परिस्थिति में आ रहे हैं, तो उनका डेस्टिनेशन होना चाहिए वो हमारे जोन के आखिरी बिंदु पर आकर के वहाँ से ऑटो चेंज कर ले। विशेष परिस्थिति में यदि कोई मरीज है या कोई ऐसे ही कोई अति आवश्यक कार्य से आ रहा है, उनके लिए तो मैंने पहले भी कहा कि एक छूट रहेगी। ठीक है। ऑटो चालक का सर बार शिकायत रहता है जो अवैध वसूली किया जाता है स्टेशन के आसपास। देखिए, हमें भी ऐसी सूचना मिली है। अभी हमने ऑटो चालकों को ये बात कहा भी है कि अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर वसूली करता है, आप इस बात की सूचना या तो गुप्त रूप से हमें दें या फिर खुले रूप से थाना जाकर इसे शिकायत करें। उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन का केस होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। धन्यवाद। कंडीशन आप लोगों को पता है, रोज कमाता है बेचारा, रोज खाता है। ठीक है। आज का जितना समय चला गया उतनी देर किसी की कमाई नहीं हुई है। ठीक है। ठीक है, तो आज सबका नुकसान होने वाला है। आज उसका चूल्हा कैसे जलेगा वही लोग समझेगा। ठीक है। मैं भी समझूंगा। ठीक है। अब इसमें जो गलती हम लोगों से हुई है वो ये हुई है कि आपका जो रेगुलेशन था वो किसी वजह से हम लोग जागृत नहीं हो पाए उसके लिए। सुनिए, इनका कहना क्या है कि जो रेगुलेशन वरीय पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया, आज इनका कहना है कि आज उसको फॉलो नहीं कर सके।
यही कहना चाह रहे हैं? चलिए अब आगे बोलिए। जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुआ, ठीक है, जानकारी के अभाव की वजह से। ठीक है। अब कहीं पे अगर बोर्ड लगा, मतलब मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि अगर एक बड़ा सा बोर्ड यहीं पे लगा देते तो शायद हम लोग पढ़ के उसको समझ पाते हैं। देखिए कि ऐसा है। बोर्ड का मकसद होता है, किसी बोर्ड का मकसद होता है कि जो भी गुजर रहे हैं बोर्ड को पढ़ें और समझे और जाने की हालात क्या है, ठीक है, क्या निर्देश है। लेकिन जब एक एक ऑटो रिक्शा को रोक करके और वो सारे ऑटो रिक्शा पे स्टिकर चिपका कर और बताया जा रहा है कि भाई साहब आपको कैसे चल रहा है, तो क्या बोर्ड की जरूरत रह गई? नहीं तो जो मकसद बोर्ड का है, हम लोग एक एक ऑटो रिक्शा को रोक करके अगर ये काम कर रहे हैं तो हमारा मकसद पूरा, आपको भी जानकारी पूरी हो गई। चलिए आज ये जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई के बाद आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? सर आज भर के लिए हम लोगों की पहली गलती है, कंसीडर किया जाए और आगे जितने भी प्रेजेंट हैं यहाँ से कोई भी आपका नियम तोड़ने के लिए सब एग्री हैं कि हम आपके नियम का पालन करेंगे। सभी देखिए बात समझने की चीज है, जो नियम लगाया गया है, जो नियम आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप इस नियम पे चलिए, यह हमारा निजी लाभ का नियम नहीं है। डीएम सर ने, एसपी सर ने जो कहा है वो इसलिए नहीं कहा है कि इससे उनका कोई फायदा है, हमारा कोई फायदा है, प्रशासन का कोई फायदा है, नहीं। इससे फायदा है आम राहगीरों का, आपके गाड़ी पे बैठने वाले पैसेंजरों का, यहाँ रहने वाले आम निवासियों का, ठीक है। ये कौन, अच्छा एक बात बताइए कि अगर रोड जाम ही रहेगा टोटो कैसे जाएगा? उसको भी चलने के लिए तो रोड क्लियर चाहिए ना, वैसे ही और गाड़ियों को भी चलने के लिए रोड क्लियर चाहिए। पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है, पीछे से बहुत जरूरी सामान लेकर आ रहा है, कुछ लोग जल्दीबाजी में ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। इस सब का समाधान एक ही चीज हो सकता है ना, केवल हमारे चाहने से ट्रैफिक और रोड साफ नहीं रहेगा, इसमें आप लोग का भी होना, बराबर से काम करना, हम लोग को सहयोग करना और जरूरत पड़े तो हमसे सहयोग लेना, ये सब हम लोग के तालमेल से चलेगा। तो हम तो ये कहेंगे कि आप लोगों में से जो 5 लोग हैं वो पांचों आदमी एक लिखित रूप से अपना नाम पता के साथ और फोन नंबर के साथ कि अगर आगे भविष्य में हमको कोई और नई बात कहनी हो तो हम आप 5 को बोल देंगे और आप सबको बता देंगे। बिल्कुल। एक हम चाहते हैं कि आपके और मेरे बीच में एक तालमेल बने और उसका एक ही मकसद होगा, और वो मकसद होगा कि हमारी रोड साफ रहे, भीड़ और जाम की स्थिति ना रहे, और ये हम आप सब चाहेंगे तभी होगा।